बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से समाकलन गणित का दूसरा जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन चापकलन, उसका आज सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में चापकलन की परिभाषा, चापकलन ज्ञात करने हेतु कार्तीय ध्रुवीय प्राचलिक पदिक जो इसके सूत्र हैं, जो अवकलन गणित में हमने चाप की लंबाई के अवकलज चैप्टर में पढ़े थे, किस प्रकार से इन फॉर्मूलाज को हम बनाते हैं। एक ट्रायंगल लिया था और ट्रायंगल के कर्ण, आधार और लंब तीनों भुजाओं के जो अंदर संबंध होता है, कर्ण बराबर अंडर ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उस फॉर्मूले से इन सभी फॉर्मूलाज को हमने जनरेट किया था। पदिक समीकरण में हमने जरूर साइन फाई इक्वल टू पी बाई पी पोन आर वाले फॉर्मूले से टेन फाई का मान ज्ञात करके ये तीन सूत्र जो है, तीन सूत्र के ये कार्तीय के दो, ध्रुवीय के दो और एक प्राचलिक के 5 फॉर्मूले हमने इसी से प्रतिपादित किए थे। इसके अलावा वक्रों के चापों की लंबाइयाँ ज्ञात करने के इन फॉर्मूलों को हमने डिस्कस किया था। कार्तीय समीकरण, प्राचलिक समीकरण, पदिक समीकरण, नेज समीकरण और ध्रुवीय समीकरण से नेज समीकरण प्राप्त करना और केंद्र से चाप की लंबाई, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो है हम ये जो एक्सरसाइज है चापकलन की सेकंड ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रवलय हमें दे रखा है, उसके वो जो प्रवलय जो बनता है उस प्रवलय के शीर्ष से जो उसकी नाभिलंब है उसके एक सिरे तक चाप की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हम इस प्रॉब्लम में जानेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। कल के वीडियोस में हमने जिन सूत्रों को काम में लिया था उन सूत्रों को डायरेक्ट यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिए वक्र के समीकरण से सिंपली, वक्र के समीकरण से जैसे कि प्रवलय का समीकरण है उससे हम dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे और dy बाई dx का जो मान ज्ञात करेंगे उस मान से ये यहाँ आप देख पा रहे हैं 0 से 2 ये यहाँ शीर्ष से ओ से नाभिलंब ABC के एक सिरे ए तक चाप की लंबाई OA हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। OA तक के जो आप चित्र में देख पा रहे हैं 2A जो ए भुजा के निर्देशांक के पॉइंट के रूप में जो है वो y के निर्देशांक है, जहाँ तक चाप पा रहा है, जहाँ पर नाभिलंब की लंबाई का एक तरह से एंड हो रहा है 0 से 2a। 2a is the value of y, so we have to integrate of this with respect to y। y के सापेक्ष समाकलन होगा तो हमारा जो फॉर्मूला है सेकंड x इक्वल टू f(y) कि जब y वहाँ पर स्वतंत्र चर के रूप में है, x यहाँ पर स्वतंत्र चर के रूप में है, तो फॉर्मूला जो है अंडर ऑफ इंटीग्रेशन c से d इन अंडर ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, जो सेकंड फॉर्मूला है कार्तीय के रूप में, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। dy बाई dx का मान जैसे कि 2a अपॉन y, dx बाई dy का मान y अपॉन 2a, तो
इस प्रकार से 0 से 2a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई, 0 से 2a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई पॉइंट 2a का होल स्क्वायर डी वाई, 0 से 2a रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को खोल करके लघुत्तम ले करके हमने ये बनाया 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4a स्क्वायर 1/2a के रूप में बाहर लिया, 0 से 2a रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन करने का जो मानक फॉर्मूला है उसकी सहायता से 0 से 2a तक डायरेक्ट उस फॉर्मूले की सहायता से, ये फॉर्मूला चूँकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में भी होता है, तो यहाँ हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के फॉर्मेट में इसको काम में ले रहे हैं। 1/2a y 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक y/2a लिमिट पुटअप करने के पश्चात ओवरऑल यहाँ पर जो चाप की लंबाई है वो a तक की, a अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2, टोटल चाप की लंबाई जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं ओ से a, चूँकि एक्स एक्स के विपरीत सममित है इसलिए जितनी भुजा जितनी जैसी लेंथ एक्स एक्स के ऊपर है वैसे की वैसी नीचे उतनी लंबाई होगी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2a रूट 2 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट, और इस प्रकार से हम इसके कुल चाप की लंबाई को ज्ञात कर पाएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वक्र है y इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स एंड वी गेट e रेज़ टू y, लॉग यहाँ से हट जाएगा, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1, देन डिफरेंशिएट ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू x, e रेज़ टू y का e रेज़ टू y का dy बाई dx इक्वल टू इसका u अपॉन v मेथड से v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, e रेज़ टू x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन किया, माइनस e रेज़ टू x माइनस 1 को छोड़ दिया, e रेज़ टू x प्लस 1 का किया, तो इस प्रकार से ये dy बाई dx का मान जो है 2 e रेज़ टू x e रेज़ टू x माइनस 1 के रूप में प्राप्त। इससे dy बाई dx के मान ज्ञात करने के तत्पश्चात चाप की लंबाई s इक्वल टू 1 से 2, यहाँ इस भुजा से इस भुजा तक, इस यहाँ से 1 से 2 तक चाप की लंबाई, तो रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस डॉट dx, dy बाई dx का मान पुट किया और मान पुट करने के पश्चात इसको सोल्व किया, सोल्व करने के पश्चात e रेज़ टू x को कॉमन लिया ऊपर नीचे से काट करके, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x e रेज़ टू माइनस 1। यहाँ देखिए कि ये एक इजी फॉर्मेट बन जाता है और जिसकी सहायता से हम इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। e रेज़ टू x माइनस नीचे वाले जो पद है डिनोमिनेटर उसको हम t मान लेते हैं, तो e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x dx dt ये log ऑफ t के रूप में बच जाता है 1 से 2, लिमिट लगाने के पश्चात ये सोल्व करने के उपरांत जो है s इज इक्वल टू log ऑफ e प्लस 1 बाई e के रूप में आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन थी इसके अंदर, इजी क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया वक्र x की पावर 2/3 y प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू e की बात। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे, dy बाई dx से माइनस y बाई x की पावर फुल पावर 1/3, बिंदु 0 से 1 से बिंदु xy तक चाप की लंबाई s इज इक्वल टू 0 से x रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर डॉट dx, dy बाई dx x बाई y बाई x डॉट dx, s 0 से x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 रूट ऑफ x की पावर 2/3 डॉट dx, अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 dx, और इस प्रकार से ये x की पावर
0 से x की पावर -1/3 डॉट डी एक्स के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास s इज इक्वल टू 3/2 a x स्क्वायर की होल पावर 1/3 के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो तीन जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर की रेक्टिफिकेशन की एक्सरसाइज की, ये तीन प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने आज इसके अंदर डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।